नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने हाई फाई टेस्ट सीरीज़ की यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टेट, सी टेट किसी भी स्टेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे हरियाणा टेट का हो, झारखंड टेट हो या बिहार का एस टेट हो, और सी टेट तो है ही। उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है CDP, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी आप आंसर करेंगे मेरे साथ साथ वो लॉजिक बेस पे करेंगे, ऐसे नहीं कि बस डायरेक्ट आपने आंसर कर दिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास का सही क्रम क्या है? सही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में क्या है, मतलब पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, ऐसी इसी तरीके से पूरा का पूरा CDP काम करता है। पूरा जो आपका है CDP, जो भी उसके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसी बेस पे आते हैं, तो आपको हमेशा लॉजिक के बेस पे सोच के आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, बाल विकास का सही क्रम क्या है? ए सामाजिक, बी फिर क्या है शारीरिक, फिर मानसिक। बी क्या ऑप्शन है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, फिर क्या है मानसिक, सामाजिक, शारीरिक। डी क्या है? सामाजिक, मानसिक, शारीरिक। इसमें ये कहना चाह रहा है कि मतलब विकास का जो लेवल है बच्चों में, वो किस तरीके से होता है। पहले क्या आता है, सबसे पहले बेसिक चीज क्या आती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। पहले क्या होगा? शारीरिक। पहले शारीरिक होगा, फिर मानसिक होगा, फिर सामाजिक होगा। मतलब पहले बच्चा दुनिया में आएगा, पैदा होगा, फिर वो पढ़ेगा लिखेगा, उसके आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के पर्यावरण में जो भी चीज़ें देखेगा सीखेगा, फिर उसके बाद उसका मेंटली स्ट्रांग होगा, मतलब मानसिक रूप से स्ट्रांग होगा। फिर उसके बाद वो जब मेंटली स्ट्रांग होगा तो समाज में, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा, सोसाइटी में या समाज में जाके हिस्सेदारी अपनी देगा, तो उसकी वजह से समाज भी सुदृढ़ होगा। ठीक है, तो उसी बेस पे क्वेश्चन आपको सोच के आंसर देना होता है। तो पहला क्या था, पहले शारीरिक विकास होना चाहिए, हिस्ट पुष्ट होना चाहिए, अच्छे से अच्छा उसका भरण पोषण होना चाहिए, फिर उसका मानसिक डेवलपमेंट होना चाहिए, फिर सामाजिक रूप से होना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बालक पहले शारीरिक रूप से विकसित होता है, जैसे बैठना, चलना, घूमना फिरना, उसका खान पान, उसका पोषण, उसका सब कुछ। फिर उसमें सोचने समझने की क्षमता आती है, फिर मतलब उसका मानसिक रूप से विकसित होता है। अंत में वो समाज में घुलना मिलना, समाज में जब उसका घुलना मिलना होने लग जाएगा, जब उसका समाज में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, तो समाज को भी एक विकास के पथ पे लेके जा सकता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, बाल विकास किस आयु तक माना जाता है? बच्चों का विकास किस आयु तक माना जाता है? ए जन्म से 6 वर्ष, बी जन्म से 12 वर्ष, सी जन्म से किशोरावस्था तक, डी केवल शैशवावस्था तक, मतलब केवल बचपने तक ही, केवल 5 साल तक ही नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी जन्म से किशोरावस्था तक। बाल विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी परिवर्तनशील शामिल होते हैं, जो किशोरावस्था तक चलते हैं। किशोरावस्था बोले तो 15 से 16-17 तक। ठीक है, ये होता है किशोरावस्था। कौन सा? 15 से 16-17 साल तक की एज को किशोरावस्था मानते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? विकास निरंतर होता है, विकास सभी में समान होता है, विकास केवल वंशानुक्रम होता है, विकास अचानक होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। कौन सा? ए। विकास निरंतर होता है, मतलब कंटिन्यूअस चलता रहता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, फिर 2 साल का होगा, फिर 3 साल का होगा, फिर 4 का होगा, 5 का होगा, 6 का होगा, फिर 10 का होगा, 15 का होगा, 20 का होगा। इसी तरह से उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस विकास होगा। 1 साल का बच्चा फिर तो बोलना शुरू करता है, धीरे 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 2 साल में तोतलाता है, फिर 3 साल 4 साल धीरे धीरे क्या करता है, वो आगे की तरफ अग्रसर हो, चीजें से सीखते सीखते 25 साल 30 साल पूरी जीवन सीखता रहता है। तो विकास क्या है, ये निरंतर कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, शैशवावस्था की आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, डी 12 से 18 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एकदम बचपन। ए से 0 से जन्म से 2 वर्ष, मतलब इस बच्चे में इस अवस्था में जब बच्चा रहता है, 2 साल का बच्चा होता है, 1.5 साल का बच्चा होता है, पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होगा? अपने गार्जियन पे, अपने माँ बाप, भाई बहन, आसपास के लोगों पे पूरी तरह डिपेंड होता है। खाना पीना रहना, उसका सब कुछ दूसरों पे डिपेंड होता है। उसको क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। ठीक है, 0 से 2 साल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है, बालक के व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? बच्चे का जो व्यवहार होगा, जो उनका मेंटली बिहेवियर होगा, जो उनका फिजिकली बिहेवियर होगा, वो किस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड होगा? ए विद्यालय पे, बी समाज पे, सी परिवार पर, डी मीडिया पर, मतलब न्यूज संस्थानों पर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। बच्चा सबसे पहले कहाँ रहता है? परिवार में। तो परिवार के आसपास परिवेश में जो भी अपने माँ बाप भाई बहन अपने आसपास पास पड़ोस के लोगों को करते हुए देखेगा, उनको बोलते हुए सुनेगा, उसी तरह की वो भाषा बोलेगा, उसी तरह का वो एक्ट करेगा। ठीक है, परिवार पहला सामाजिक वातावरण है, यहीं से संस्कार मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, संज्ञानात्मक विकास संबंधित है ए चलने से, बी बोलने से, सी सोचने से, डी खेलने से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सोचने से। मतलब संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है सोच समझ तर्क। मतलब कि जो भी हम आसपास की चीज़ें देखते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में हो, तो उसमें क्या होता है कि उसके प्रति हमारा कैसा रवैया है, ये कैसे पता चलेगा? ये हमारे सोचने से पता चलता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, पियाजे के अनुसार पहला संज्ञानात्मक चरण है कौन सा? ए पूर्व संक्रियात्मक, बी संवेदक गतिक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी संवेदक गतिक। मतलब 0 से 2 वर्ष में बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। मतलब हाथ पैर हिलाना, उनको बुलाना, उनको पुचकारना, जो बच्चों के साथ खेलते हैं, तो कैसे सीखते हैं? संवेदक गतिक। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, वाग्योत्सिक किस सिद्धांत से जुड़े हैं? ए व्यवहारवाद, बी सामाजिक सांस्कृतिक, सी बुद्धि सिद्धांत, डी अनुकूलन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सामाजिक सांस्कृतिक। सीखना सामाजिक सहभागिता से होता है। मतलब कैसे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? समाज से रिलेटेड। समाज में वही होगा जो समाज में कंट्रीब्यूशन करेगा, जो समाज में घुलेगा मिलेगा, मतलब जिसकी समाज में सहभागिता होगी, वही तो सामाजिक सांस्कृतिक चीज सीखेगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, जेपीडी निकट विकास क्षेत्र किससे संबंधित है? ए प्याजे, बी स्किनर, सी वागित्सिक, डी थॉर्नडाइक। किससे संबंधित है? वाइगोत्सिक। किसे? वाइगोत्सिकी। ठीक है, सी वाइगोत्सिकी से। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखने की सबसे प्रभावी विधि है? ए रटना, बी अनुभव, सी दंड, डी व्याख्यान। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी अनुभव। मतलब कोई चीज हम करके जितना अच्छे से सीख पाते हैं उसका, और जैसे मतलब एक होता है कि हमारा किसी तरह का थ्योरी पार्ट है, किसी का प्रैक्टिकल पार्ट है, तो हम सबसे ज़्यादा कब सीखते हैं? जब उसको प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे अगर हमें खेत में जुताई करना है तो हम पढ़ेंगे उसमें और खुद खेत जोत के देखेंगे उसमें, दोनों में फ़र्क है। क्रिकेट के बारे में हम सिर्फ टीवी पे देखेंगे उसमें, और खुद क्रिकेट खेलेंगे उसमें, तो इसमें सीखने की ज़्यादा संभावना जिसमें हम खुद इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, बालक सबसे पहले क्या सीखता है? पढ़ना, बोलना, लिखना, डी गिनना। कौन सा सबसे पहले सीखता है? बोलना। बच्चा तो सबसे पहले क्या बोलना ही तो सीखता है, कि मम्मी पापा दादू दादी, ऐसे तो धीरे धीरे करके सीखता है। तो सबसे पहले क्या सीखता है? मौखिक भाषा। भावनात्मक विकास संबंधित है स्मृति, संवेग, बुद्धि, तर्क। किससे संबंधित है? बी संवेग से। कैसे? जैसे मतलब किसी के अंदर बहुत खुशी आती है तो हम कैसे एकदम आसपास चिल्लाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, हंस के बता दे, खूब हंसते हैं तेज तेज से। वो माध्यम से क्या है? संवेग है, एक संचार है। ठीक है, उसी तरह जब गुस्सा आता है तो हम उसी हिसाब से एक्ट करते हैं, डरते हैं, तो क्या ऐसा भी संवेग है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विकास का उदाहरण है? ए दौड़ना, बी सोचना, सी सहयोग करना, डी याद करना। क्या हो जाएगा? बी सी सहयोग करना। जब हमें भावनात्मक की बात आएगी तो हम सोचने के बारे में जाएंगे, और जब हमें सामाजिक की बात आएगी तो सहयोग के बारे में। समाज में रह के ही तो एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं, तो क्या होगा? सहयोग करना, दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना, और सामाजिक विकास दर्शाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड, कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे। किसने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत? कोहलबर्ग ने। किसने? कोहलबर्ग। बी
कोहलबर्ग ने, ठीक है। कोहलबर्ग ने नैतिक निर्णय और स्तरों पर कार्य करने के बारे में बताया, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर है A 2, B 3, C 4, D 5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? B। कौन सा? B। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। मतलब किसी का नैतिक विकास होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर ईमानदारी होगी नहीं होगी, मैं लोगों से अच्छे से बात करूंगा नहीं करूंगा, बहुत मधुर स्वर में लोगों से बात करूंगा नहीं करूंगा, लोगों के सहयोग करूंगा नहीं करूंगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा नहीं करूंगा, ये कैसे पता चलेगा? ये हमारे जिस परिवार में हम रहते हैं वहाँ से चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। जैसे हमारे माँ बाप हमें बोलते हैं कि इनसे अच्छे से बात करो, आप करके बात करो, तुम करके बात नहीं करो अपने से बड़े। तो इस क्या है? ये परंपरागत चीज़ें हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? खेल का बाल विकास में महत्व है। खेल का बाल विकास में महत्व है। केवल मनोरंजन, समय की बर्बादी, सी सर्वांगीण विकास, डी अनुशासनहीनता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सर्वांगीण विकास। मतलब होता है खेल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास होता है। जब कोई खेल होता है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे गिल्ली डंडा हो, चाहे बैडमिंटन हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, या जो भी बच्चे खेलते हैं, उसमें क्या होता है? शारीरिक इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है, मतलब उनका फिजिकली एक्टिविटी तो हो ही रहा है, मतलब जिससे उनका एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। और उसमें मानसिक रूप से भी वो क्या करते हैं? उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर सामाजिक रूप से भी ऐसे समाज एक दूसरे से जुड़ेंगे, मिलेंगे, मिलजुल के खेलेंगे तो सामाजिक भावनात्मक भी होगा और सामाजिक भी होगा, ठीक है। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है A केवल सामान्य बच्चे, B केवल दिव्यांग बच्चे, C सभी बच्चों को समान अवसर, D केवल मेधावी। किसके लिए? सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि सब बच्चों में क्या लेवल है। सभी बच्चे एक साथ सीखे, यही समावेशन है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखने का सबसे अस्थायी रूप क्या है? A रटना, B प्रयोग, C दंड, D व्याख्यान। ऑप्शन सही, ऑब्वियस सी बात है। कौन सा? प्रयोग। मतलब किसी चीज को हम जितना प्रैक्टिकली करके देखेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, उसको खुद करके देखेंगे, उतना ज़्यादा उससे सीखते जाएंगे, ठीक है, और लंबे समय तक याद भी कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बुद्धि मापन का पैमाना है EQ, IQ, CSQ, D MQ। B कौन सा? B IQ। कौन सा जी? IQ। कौन सा? इंटेलिजेंस क्वोशेंट। कौन सा? इंटेलिजेंट क्वोशेंट, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जिज्ञासा किस विकास से जुड़ी है? A शारीरिक, B मानसिक, C सामाजिक, D नैतिक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? B मानसिक। क्योंकि जिज्ञासा मतलब किसी जानने की हमेशा जो इच्छा होती है वो किस पे डिपेंड, किससे जुड़ी होती है? मानसिक चीज से। प्रश्न पूछना, जानने की इच्छा मानसिक विकास दर्शाती है। प्रश्न पूछना ही, इच्छा ही मानसिक विकास को दर्शाती है। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में कुछ आपसे जब इस तरह से पूछेगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस किस तरह से लॉजिकल चीजों का हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रेरणा, प्रेरणा का कार्य है A सीखना रोकना, B सीखने में सहायता, C भय पैदा करना, D दंड देना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सीखने में सहायता करना। सीखने में, इसी से तो हमें एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है, ठीक है। तो प्रेरणा सीखने की इच्छा बढ़ाती है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व का तीव्र विकास होता है किशोरावस्था, B शैशवावस्था, C प्रौढ़ावस्था, D वृद्धावस्था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? A किशोरावस्था। मतलब हम सबसे ज्यादा कब सीखते हैं? किशोर मतलब जब हम 12-14 साल के होते हैं, या 13 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं बच्चा बहुत तेजी से उसमें सीखने की क्षमता होती है, क्योंकि फिजिकली भी स्ट्रांग हो चुका होता है, मेंटली स्ट्रांग होने के कारण होता ही रहता है, और तो उसमें भावनाएं भी उसमें सबसे ज्यादा उसी टाइम पे होती हैं, ठीक है। किशोरावस्था में भावनात्मक सामाजिक परिवर्तन तेज होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक के सीखने के नियम है A प्रभाव, B अभ्यास, C तत्परता, D उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? D उपरोक्त सभी। प्रभाव, अभ्यास, तत्परता। मतलब आप में एक जो आपको
जो चीज़ सीखे आप उसको सीखने में आपको उसका प्रभाव भी पड़ना चाहिए। अब मतलब जैसे आपने क्रिकेट सीखा, आपने कोई मोरल वैल्यूज से सीखा नहीं सीखा, मतलब आप भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़े नहीं जुड़े, आपका समाज में कंट्रीब्यूशन बढ़ा नहीं बढ़ा, तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है डांट से, तुलना से, सी प्रशंसा से, डी भय से। किससे? ऑब्वियस बात किससे होगा? प्रशंसा से। बच्चे की जितनी हम तारीफ करेंगे उसमें उतनी भावनात्मक उसका स्ट्रांग होगा और वो पढ़ने या लिखने या जो भी चीज़ क्रिकेट या कुछ भी खेल कूद में और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, प्रशंसा क्या होता है? एक सकारात्मक प्रोत्साहन देती है बच्चों में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका है तानाशाह, बी मार्गदर्शक, सी दंडकर्ता, डी वक्ता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी मार्गदर्शक। शिक्षक क्या होता है? हमेशा मार्गदर्शक होता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, रचनात्मक विकसित होती है ए दबाव से, बी स्वतंत्रता से, सी दंड से, डी भय से। किससे ऑप्शन सही हो जाएगा? बी स्वतंत्रता से। मतलब हम बच्चों को जितना खुला छोड़ेंगे, जितना खुले वातावरण में रखेंगे, उनमें उतने ही नए नए विचार आते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सीखने की सही परिभाषा है व्यवहार में अस्थायी रूप परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, केवल याद करना, परीक्षा पास करना। सीखने की सही परिभाषा क्या है? ऑब्वियसली ये आपको लॉजिकली सोच के देखना है। उनमें क्या होना चाहिए? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए। मतलब 8वीं क्लास में कुछ और था, 9वीं में कुछ और हुआ, 10वीं में कुछ और हुआ, 11वीं कक्षा में जाते जाते कुछ और हुआ उनमें। मतलब लगातार परिवर्तन होते रहना चाहिए उनके व्यवहार में और उनके मानसिक और शारीरिक विकास में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण है ए विरोधी, बी असंबंधित, सी पूरक, डी महत्वहीन। मतलब वंशानुक्रम और वातावरण मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो जनरेशन बढ़ रही है, वंशानुक्रम और जो आसपास का एनवायरनमेंट, उनमें कैसे किस तरह का संबंध है, कैसा संबंध होता है? पूरक मतलब एक दूसरे में मिलके, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष ही बढ़ते हैं, दोनों मिलकर ही विकास कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कल्पनाशीलता सबसे अधिक होती है सहसावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। बच्चे कब सबसे ज्यादा कल्पनीय चीजों को सोचते हैं? तो कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में कल्पनात्मक खेल और कहानियां अधिक होती हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा खेलते गाड़ी चलाते चलाते, छोटी सी गाड़ी चलाते चलाते खुद ही बग बग करते रहते, कुछ बोलते रहते हैं, या खुद ही अपने खेल मिट्टी के खेल में खुद ही सब कुछ मान लेते अपने से। तो उसमें क्या होता है? कल्पना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छे शिक्षक की पहचान है कठोर अनुशासन, बी अधिक गृह कार्य, सी बाल केंद्रित शिक्षण, डी केवल पाठ्य पुस्तक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षण। मतलब बच्चों पे बेस्ड आप जो भी चीजें आप एक्टिविटी करें, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की जिज्ञासा से, उनकी भावना से खुद जुड़ी होनी चाहिए, तो जल्दी जल्दी चीजों को सीखेंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप अपने अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। ठीक है।